अगर ये आएंगे तो क्या सिख की तरह सारे लोग कटार लेके चलेंगे? अगर समान कानून आएगा तो क्या सिख जो केस रखते हैं सबको केस रखाना पड़ेगा या सब केस के? भारत सरकार, मोदी सरकार सारी संवैधानिक संस्थाओं पे कब्जा करके और देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश की देश से कानून हो जाएगा। अरे तो एक देश से कानून कहाँ कर रहे हैं? समान शिक्षा नीति कहाँ लागू कर रहे हैं? यही आईटी एक्ट है। यूपी में 1 रुपया 50 पैसे के टिकट में पूरा मुकदमा। ठाकुर ब्राह्मण क्षत्रिय भैंस के लिए तो मंदिर के दरवाजे खुले हैं, चमार पासी सूद सोनकरों के लिए नहीं दरवाजे खुले हैं। कौन सी लागू कर? भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और इसमें सभी धर्मों को अपने तरीके से मनाने की आज़ादी है। शरीयत में, इस्लामिक शरीयत में है, वो उसको कोई बदल ही नहीं सकता। इस्लाम में जो चीज़ लिखी हुई है, जो जायज़ है, वो जायज़। समान शिक्षा की बात नहीं आती है, यहाँ आता है एक देश एक कानून। जो भी कानून पारित होगा वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सभी के लिए नियम और कायदे एक ही रहेंगे। हर एक की भावनाओं की कद्र करते हुए अगर कोई कानून लाया जाता है तो देखा है कि जो हिंदुओं के मंदिर हैं, जो बनाते हैं, जो उसमें ईंटा गारा करते हैं, जो उसको शिल्पी जो उसकी मूर्ति तैयार करते हैं, उन्हीं को पूजा करने का अधिकार नहीं मिलता। बी समाचार, जुनून सच दिखाने का। मोदी सरकार एक बिल लेके आई है और बिल क्या है? यूसीसी। अगर हम कहें तो एक देश एक कानून। हम इस पे चर्चा करेंगे, लोगों से बात करेंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में जानेंगे। आखिर यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या? एक नागरिकता एक कानून है क्या? आखिर जो ये बिल आया है, ये आया क्यों? ऐसी क्या नौबत आ गई? अभी तक तो सब ठीक चल रहा था, आखिर ये शुरुआत हुई तो क्यों? आखिर एक देश एक कानून क्यों? कई धर्म हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं इस भारत देश में, तो इसकी जरूरत कहाँ आन पड़ी? हमारे जो वकील साहब हैं, क्या नाम है आपका? ओपी यादव डोबे। एक बिल पारित करवाने जा रही है मोदी सरकार, प्रस्ताव भी उसका पारित हो चुका है, यूसीसी। तो इसके बारे में कुछ जानते हैं आप? ये कुल मिला के भारत सरकार, मोदी सरकार सारी संवैधानिक संस्थाओं पे कब्जा करके और देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश की जा रही है। बेसिक चीज़ है शिक्षा, और शिक्षा के मामले में समान शिक्षा नीति नहीं लागू कर रहे हैं। जो बेसिक चीज़ है, जब अधिकारी का लड़का, मंत्री का लड़का चपरासी के लड़के के साथ पढ़े और वो चकोटी काटे, उसके ऊपर स्याही फेंके और जाके वो बतावे कि हमारे ऊपर स्याही फेंक दिया डीएम के लड़के ने, और या कि मतलब चपरासी का लड़का बतावे, तब समान शिक्षा नीति पढ़ाई जो बेसिक शिक्षा है, जहाँ से शुरुआत होती है, वहाँ तो कुछ कर नहीं रहे हैं। वो तो कह रहे कि एक देश से कानून हो जाएगा। अरे तो एक देश से कानून कहाँ कर रहे हैं? समान शिक्षा नीति कहाँ लागू कर रहे हैं? यही आईटी एक्ट है। यूपी में 1 रुपया 50 पैसे के टिकट में पूरा मुकदमा चलता है। मध्य प्रदेश में जितने की चेक होती है उसका 5% जमा करना पड़ता है। तो कहाँ है? यहाँ रामायण फलाने के लिए रोडें सील करा दी जाती हैं, नमाज के लिए आप नहीं खड़े हो सकते हैं। कहाँ है? केवल कुल मिला के ठाकुर ब्राह्मण क्षत्रिय भैंस के लिए तो मंदिर के दरवाजे खुले हैं, चमार पासी सूद सोनकरों के लिए नहीं दरवाजे खुले हैं। कौन सी लागू कर रहे हैं? कौन सी? यहाँ तो बताया जा रहा है कि केवल बताने से नहीं होता है, ये कुछ समझने की भी बातें होती। पब्लिक इतनी पागल नहीं हो, ना समझ नहीं है जितने मोदी जी समझ रहे हैं। ये यूसीसी है क्या? इसके बारे में बताया आपने? ये केवल बेवकूफ़ बनाने का एक तरीका है सरकार का, और कुछ नहीं है, इसके अलावा कुछ नहीं। और भी लोग खड़े हैं। क्या नाम है आपका? ये आफ्ताब अहमद उर्फ रज्जू खान एडवोकेट। एक नागरिकता एक कानून, इसके बारे में सुना है आपने? बिल्कुल, अभी चर्चा हो रही है। आप ही लोगों के माध्यम से हम लोगों को पता चलता है, पेपर के माध्यम से और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के माध्यम से पता चल रहा है कि सामान्य नागरिकता कानून जो है मोदी सरकार लाने जा रही है। इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं, और इसलिए विरोध करते हैं कि हम लोग मुस्लिम हैं, और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्यों बना है? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में भी कुछ कानून हैं जो शरिया कानून है, जो शरीयत के हिसाब से हमारा जो है इस्लाम धर्म जो कहता है उस हिसाब से जो है हम लोग चलते हैं। लेकिन देश सर्वोपरि है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जो है, जो मतलब भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और इसमें सभी धर्मों
को अपने तरीके से मनाने की आज़ादी है। उसके बावजूद जो है हम अब जो है हमारे साथ जो है बड़ा भेदभाव हो रहा है और क्या मुस्लिमों को सिर्फ टारगेट किया जा रहा है? बिल्कुल मुस्लिमों को ही टारगेट किया जा रहा है। लेकिन उनका तो कहना है कि जैसे जो महिलाएं हैं, जैसे उनका 3 तलाक का मुद्दा था वो हटा, उसके बाद कहा जा रहा है जैसे मान लिया आपने तलाक 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 बोल दिया, व्हाट्सएप मैसेज किया, तलाक 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 हो गया और महिला तलाक नहीं कर सकती, ऐसा ये लोग कह रहे हैं। नहीं, ये तो देखिए जो शरीयत में, इस्लामिक शरीयत में है वो उसको कोई बदल ही नहीं सकता। इस्लाम में जो चीज़ लिखी हुई है, जो जायज़ है वो जायज़ रहेगी, उस कानून को कोई बदल नहीं सकता। शिक्षा भी कह रहे हैं समान रहेगी और जो कानून है वो भी समान रहेंगे। समान शिक्षा नीति क्यों नहीं लागू करते हैं? यूपी बोर्ड, एक तरफ यूपी बोर्ड है, एक तरफ ICSE बोर्ड है, एक तरफ CBSE बोर्ड है। तो ये सब बोर्डों को ख़त्म करके एक बोर्ड क्यों नहीं बनाते हैं? एक ही जो है फीस पड़े, एक ही जो है गरीबों को भी, गरीब के बच्चे भी साथ में पढ़ें और अमीर के बच्चे भी साथ पढ़ें। ये ऐसा क्यों नहीं लागू कर रहे हैं? आप लोग को लाभ नहीं मिलेगा यूसीसी से? यूसीसी से हम लोगों का कोई लाभ नहीं मिलेगा। हम लोगों को तो हमको नहीं लगता है कि यूसीसी से कोई लाभ मिलेगा। क्या नाम है आपका? मुकेश श्रीवास्तव। अच्छा, जो ये यूसीसी है, समान नागरिकता कानून, इसके बारे में कुछ जानते हैं आप? हाँ बिल्कुल जानते हैं। यही जानते हैं कि ये अगर समान शिक्षा वाली बात करते हैं तो ठीक है। नहीं, समान शिक्षा की बात नहीं आती है, यहाँ आता है एक देश एक कानून। जो भी कानून पारित होगा वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सभी के लिए नियम और कायदे एक ही रहेंगे। हर एक की भावनाओं की कद्र करते हुए अगर कोई कानून लाया जाता है तो मंजूर होगा, अदरवाइज मंजूर नहीं होगा। कहा जाता है कि हिंदू की लड़की जैसे जाती है वैसे मुस्लिम की लड़की आएगी, वो ठीक है, वो ना वहाँ बुड़का होगा ना कुछ भी होगा। ऐसा ठीक है, वो समान शिक्षा की बात है तो ठीक है, बिल्कुल सही है। कहते हैं जैसे मंदिर का नियम होगा वही मस्जिद का नियम होगा, जैसे पढ़ाई मंदिरों में होती है सबके लिए वैसे। लेकिन ये सब बैठ करके अगर सद्भावना पूर्वक बात करी जाए, उसके बाद ये सलूशन निकाला जाए तो हमारा विधेयक लाने का कोई फायदा है। और यदि हम सद्भावना से बात नहीं करते हैं तो ये विद्रोह वाली बात हो जाएगी। क्या मतलब थोपा जा रहा है? डेफिनेटली थोपा जा रहा है। थोपने वाली बात नहीं होनी चाहिए। इसको बाकायदा बातचीत के जरिए हर समुदाय के लोगों को बैठाल करके ये करना चाहिए कि भाई मैं ये करने जा रहा हूँ, मैं ये नियम लाने जा रहा हूँ, ये आपके लिए हित में है या आपके लिए हित में है या नहीं है, वो उनको क्लियर करना पड़ेगा। ये डेफिनेटली यदि वो क्लियर नहीं करेंगे तो विद्रोह की भावना जगेगी। डेफिनेटली सरकार के फैसले पे क्या कहना चाहेंगे आप आखिरी शब्दों में? सरकार का फैसला निश्चित रूप से देश को तोड़ने की नीति है और हिंदू राष्ट्र बनाने की परिकल्पना है। तो क्या हिंदू राष्ट्र के अगर बनेगा तो उसमें कहा जा रहा है कि हिंदू राष्ट्र यदि बन जाएगा तो उसमें सबको समान अधिकार मिलेंगे, उसमें किसी धर्म और जात विशेष का कुछ नहीं होगा? वो हिंदुओं ने देखा है कि जो हिंदुओं के मंदिर हैं, जो बनाते हैं, जो उसमें ईंटा गारा करते हैं, जो उसको शिल्पी जो उसकी मूर्ति तैयार करते हैं, उन्हीं को पूजा करने का अधिकार नहीं मिलता, वहाँ जा नहीं मिलते हैं। यहाँ तक कि भारत के राष्ट्रपति को भी नहीं बुलाया गया है मंदिर के समय, उद्घाटन के समय। ये हाल है देश का, क्योंकि वो आदिवासी बिरादरी के थे, इसके पहले वाले भी थे। और आप समझिए अगर ये आए गए तो क्या सिख की तरह सारे लोग कटार लेके चलेंगे? अगर समान कानून आएगा तो क्या सिख जो केस रखते हैं सबको केस रखाना पड़ेगा या सब केस कटाएंगे? अरे सबकी मान्यताएं हैं धार्मिक, उनसे खिलवाड़ मोदी जी को बहुत महंगा पड़ेगा। क्या इस चीज़ से आप भी सहमत हैं जो इन्होंने बताया? बिल्कुल बिल्कुल इस चीज़ से सहमत है। द्रौपदी मुर्मू को मंदिर में नहीं बुलाया गया, सिख वाली बात जो बताई। द्रौपदी मुर्मू को नहीं बुलाया गया और प्लस रामनाथ कोविंद जी राष्ट्रपति थे, उनके साथ भी जो है भेदभाव हुआ। वो भी जो है साउथ के एक मंदिर गए थे तो उनको जो है पूजा करने अंदर जो है जाने नहीं दिया गया। तो राष्ट्रपति क्यों बनाते हैं लोग? राष्ट्रपति तो वोट की राजनीति के तहत बनाया जाता है और वो भी जिसकी सत्ता होती है वो अपना राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति। बिल्कुल प्रथम नागरिक होता है, लेकिन वो जो है पूरी तरह कैबिनेट के दबाव में होता है, मंत्रिमंडल के दबाव में होता है। कुल मिलाकर जो बात सामने निकल के आई कि यह मुस्लिमों पर या अन्य धर्मों पर यह कानून थोपा जा रहा है, उनकी मर्जी से कुछ ऐसा हो नहीं रहा है। इन लोगों का कहना है कि बैठ के पहले बात की जाए, चर्चा की जाए इस पर। अगर कैसा एक देश और एक कानून जहां राष्ट्रपति को मंदिर में ना घुसने दिया जाए, ऐसा लोगों का कहना है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा।